देखरेख में सफाई कराने का आदेश दिया है। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। अयोध्या में सबसे पहले विराजमान भगवान श्री राम लला आज नए मंदिर में स्थापित किए जाएंगे। जी हां, पहले से जो विराजमान वहां पर भगवान श्री राम की मूर्ति है उसको एक बार फिर से नए मंदिर में स्थापित किया जाना है। विराजमान रामलला की सुबह से पूजा जारी है। अब से थोड़ी ही देर में रामलला नए मंदिर में स्थापित कर दिए जाएंगे। आज भी रामलला की नई प्रतिमा की विशेष पूजा की जानी है। 22 तारीख से पहले पूजाओं का दौर लगातार जारी है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, भगवान श्री राम की ये नई प्रतिमा स्थापित कर दी गई है उनके सिंहासन पर। ना सिर्फ उस छैनी हथौड़े की पूजा की गई जिसने भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई, बल्कि उस सिंहासन की भी पूजा की गई है जिस पर भगवान श्री राम की प्रतिमा विराजमान है। इस समय आप ये दो तस्वीरें देख रहे हैं, ये नई और पुरानी दोनों तस्वीरें हैं। आज जो विशेष पूजा की जा रही है वो पुरानी जो पहले से ही प्रतिमा वहां पर मौजूद है भगवान श्री राम की, उसको नए मंदिर में स्थापित किया जाना है। उसको लेकर सुबह से पूजा चल रही है। अलग अलग तरीके से अनुष्ठानों का दौर चल रहा है, पूजा पाठ का दौर चल रहा है, जिसमें आज का दिन विशेष माना जाएगा क्योंकि नए मंदिर में पुरानी वाली भगवान श्री राम लला की जो ये प्रतिमा है उसको स्थापित किया जाना है। लेकिन नई प्रतिमा देखते ही बनती है। 51 इंच की, माफ कीजिए, ये नई प्रतिमा भगवान श्री राम के 5 वर्ष के बाल रूप की प्रतिमा है। अमूमन आप देखेंगे जो 5 साल का बच्चा होता है उसकी भी इतनी ही हाइट होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री राम की प्रतिमा तैयार की गई है। 51 इंच की ये प्रतिमा जिसका वजन 150 से 200 किलो है, मन को भा जाती है, देखते ही बनती है। एक झलक पाने के लिए पिछले कई दिनों से जो इंतजार जारी था वो युगों का इंतजार लग रहा था। अब देखिए वो इंतजार आपका खत्म हो गया है, लेकिन अब जो इंतजार युगों की तरह लग रहा है वो इंतजार है प्राण प्रतिष्ठा का जो 22 तारीख को की जानी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस समय। धर्मपथ से राजीव सिंह मेरे साथ है, लता मंगेशकर चौक से संदीप पांडे हमारे साथ है। सबसे पहले चलते हैं राजीव के पास जो धर्मपथ से लाइव है। राजीव के पास जानकारी जरूर होनी चाहिए। राजीव, क्या अंदर मंदिर के अंदर पूजा पाठ शुरू हो चुकी है? वैसे तो पूजा पाठ चल ही रही है पिछले 16 तारीख से, लेकिन आज जो पुरानी भगवान श्री राम की प्रतिमा है उनको स्थापित किया जाना है, उसको लेकर पूजा अर्चना शुरू होगी है राजीव? देखिए, यकीनन जो विराजमान प्रभु राम है उनकी सुबह 7 बजे आरती की गई है, उनको लड्डू का भोग लगाया गया है और अब उन्हें अयोध्या में बन रहे दिव्य और भव्य राम मंदिर में स्थापित भी किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का पूजन अर्चन का कार्यक्रम है वो भी शुरू हो गया है। तमाम जो विद्वान ब्राह्मण हैं वो इस कार्य में लगे हुए हैं क्योंकि आज विराजमान रामलला नए मंदिर में विराजित हो रहे हैं, इसीलिए वहां पर आम राम भक्तों के लिए अगले 23 जनवरी तक रामलला का जो दर्शन पूजन है वो बंद किया गया है। आप देख सकते हैं कि क्योंकि आज से रामलला का दर्शन राम भक्त नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जो अयोध्या की सिक्योरिटी है उसको और बढ़ाया गया है क्योंकि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो चल रहा है और इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के तमाम बड़े उद्योगपति और करीब 8000 अति विशिष्ट अतिथि शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए अयोध्या में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अयोध्या के एंट्री पॉइंट धर्मपथ पर आपको पुलिस ने इस बॉर्डर को सीज किया है, यहाँ पर सिर्फ उन्हीं वाहनों को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में लगे हुए हैं या फिर वहां पर जो सजावट चल रही है, जो तैयारियां चल रही हैं, वहां पर आवश्यक सामान को पहुंचाने में लगे हैं। दूसरी ओर जो श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं जिन्हें ये जानकारी नहीं थी, उनको हनुमानगढ़ी और सरयू स्नान की इजाजत जरूर दी जा रही है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक बस चल रही हैं उनके जरिए उनको घाट तक पहुंचाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अयोध्या में जो भव्य और दिव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है
उसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा युद्ध रही स्तर हैं पर चल रही है। 22 तारीख का बेसब्री से इंतजार, कुछ ही घंटों का इंतजार अब कहा जा सकता है, युगों का इंतजार लग रहा है। राजीव, मैं लौटूंगी लता मंगेशकर चौक से। संदीप पांडे हमारे साथ लाइव मौजूद है, संदीप के पास चलते हैं। संदीप, देखिए भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा जो 22 तारीख को होनी है, उसके लिए पीएम मोदी तो अनुष्ठान पर हैं 16 तारीख से, लेकिन ना सिर्फ पीएम मोदी बल्कि तमाम जो राम भक्त हैं वो भी अनुशासनात्मक अनुष्ठान पर हैं। हम लता मंगेशकर चौक से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और लोग बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से यहाँ मौजूद हैं, शांति प्रिय बनाते हुए यहाँ पर माहौल राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में लगे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। आप तस्वीरें दिखाइए लता मंगेशकर चौक से, और यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे भी आप बात करके बताइए कि अब उनका इंतजार अब बस खत्म होने ही वाला है 22 तारीख को लेकर। देखिए, आज का दिन जो है वो बहुत ही भावुक और आस्था वाला पल है, क्योंकि आज श्री रामलला जो विराजमान रामलला थे उनका टाट से लेकर ठाट तक का सफर पूरा होने वाला है। क्योंकि जो विराजमान लला थे उन्होंने वर्षों तक कष्ट सहे। भक्त जब उनके दर्शन करने आते थे, कर बाहर आते तो विहल हो जाते थे कि किस तरीके से रामलला टाट में निवास कर रहे हैं। और आज श्री रामलला अपने भव्य नए धाम में विराजमान होने जा रहे हैं। ऐसे में सभी भक्तों में उत्साह है। वहीं जो अचल विग्रह नए धाम में विराजित हो चुका है उसकी भी कुछ झलकियां कल भक्तों के सामने आई। ऐसे में दुनिया भर के राम भक्त बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हैं, उल्लास में हैं। और साथ ही जो प्रतिमा कल दुनिया के सामने राम भक्तों के सामने आई उसको जीवंत करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मैं इस समय लता चौक पे हूँ, जहाँ भक्त जो हैं सरयू स्नान करके कुछ जा रहे हैं और कुछ सरयू स्नान करके आ रहे हैं। हम ऐसे ही भक्तों से बात करते हैं। महाराज जी, कहाँ से आए आप? हम तो अयोध्या वासी हैं। जिस तरीके से अयोध्या पिछले कुछ सालों में बदली है उसको क्या कहेंगे? अद्भुत नजारा है। ऐसा लग रहा है जैसे त्रेता युग का दर्शन हम लोगों को हो रहा है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, गोस्वामी जी ने लिखा कि रिपुरा न जीती सुजस सुर गावत असीता सहित अनुज प्रभु आवत राम सिया राम जय जय। ऐसा लग रहा है जैसे 14 वर्ष के बाद राम जी जब अयोध्या लौटे थे ना, तो अयोध्या वासियों को जो प्रसन्नता हुई थी उससे लाख गुना ज्यादा आज हम अयोध्या वासी प्रसन्न है, जो भक्त प्रसन्न। लेकिन एक आपके चैनल के माध्यम से एक आग्रह है मेरा, इस सनातन धर्म का नुकसान और लोगों ने जितना नहीं किया उतना आज हमारे शंकराचार्य जी कर रहे हैं। एक छोटी सी बात, मैं निवेदन है, आज उत्सव का माहौल है, सभी लोगों से निवेदन है कि बस आज तो बस प्रभु का भजन करिए, जो जहां है वहीं सीताराम सीताराम कहे। और इस 22 जनवरी के पावन अवसर पर हम और आप मिलकर के उत्सव मांग ले। और हमारे अयोध्या के संत कहते कि राम जी से और कुछ नहीं, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। महाराज जी, आप अवधपुरी से ही हैं, आपने रामलला को टाट में देखा है, वो दृश्य आपको कैसा लगा? और आज रामलला टाट से ठाट तक जा रहे हैं, इसका भी बखान जरा हमारे भक्तों के सामने करिए। आज जब रामलला हमारे टेम्पू में जो टेंट में विराजमान थे, उनको देखने के बाद हम अयोध्या वासी नहीं, पूरे जो भी भक्त आते उनकी आंखों में आंसू आ जाते। मैंने अपने आंखों से देखा, तमाम ऐसे बाहर के भक्त आते थे खंभे को पकड़ करके, जो रेलिंग लगी थी जब रामलला सरकार हमारे टेंट में विराजमान थे, लोग रोने लगते थे, अरे मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे ठाकुर जी ऐसे विराजमान। और वह भक्त हम लोग आज रामलला को दिव्य दरबार में देख रहे हैं कि जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है, बस एक ही चीज कहना चाहते। गोस्वामी जी ने लिखा है कि बरनत छवि जहाँ तह सब लोगु, आयावस देखी हहीं देखा न जोगु। अद्भुत नजारा है। और अयोध्या तो बहुत बदल चुकी है। आज से कुछ वर्ष पहले अयोध्या कोई आना नहीं चाहता। हम लोग भक्तों को फोन करते थे, भैया अयोध्या आ जाओ, लोग इनकार, महाराज अभी पास समय नहीं। और आज करोड़ों भक्त चाहते हैं कि कितना जल्द से जल्द रामलला का दर्शन पूरी दुनिया तो राममय है, देशवासी भी राममय है, लेकिन अवधपुरी के लोग इसको किस तरीके से इस पल को जी रहे हैं मैं बता रहा हूँ। जैसे किसी संदीप, बिल्कुल ये भगवान श्री राम के टाट से ठाट पर पहुंचने का जो 500 वर्ष का इंतजार है,
अब वो पूरा हो रहा है। राजीव के पास चलते हैं, राजीव से एक बार आज की सिक्योरिटी को लेकर अलर्ट ले लेते हैं। राजीव, चाक चौबंद तरीके से यहां पर सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है और यह भी जानकारी मिल रही है कि प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर तो अयोध्या में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस समय आप बताइए वहां पर आप कैसी व्यवस्था देख रहे हैं और क्या लोगों को डिसिप्लिन में जिस तरह से वो बने हुए हैं और जैसे जैसे 22 तारीख नजदीक आ रही है वहां पर और डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या लोगों को गाइडलाइन भी जारी की गई है? अब देखिए, यकीनन जो अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको लेकर अयोध्या में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त मैं अयोध्या के प्रवेश द्वार धर्मपथ पर जो एंट्री पॉइंट है वहां पर खड़ा हूं। वहां पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और सिर्फ उन्हीं वाहनों को एंट्री दी जा रही है जो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। ये जो ट्रक एंटर कर रहा है, आप देख सकते हैं कि इसमें फूल भरे हुए हैं। इन फूलों से भगवान रामलला के दरबार को सजाया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें ये जानकारी दी जा रही है कि क्योंकि प्रभु राम खुद प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं तो फिलहाल 23 जनवरी तक उनके दर्शन नहीं होंगे, लेकिन इनको सरयू तट तक जो इलेक्ट्रिक बस चल रही है पैदल जो जाने की अनुमति जरूर दी जा रही है। बिल्कुल राजीव और संदीप, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस पर अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि अयोध्या की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई ये जानकारी हम दे रहे हैं उनको कि पूरे प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर अयोध्या में हाई अलर्ट घोषित कर रखा है। अयोध्या की सभी प्रवेश मार्गों को सील किया गया है। अयोध्या में तैनात पुलिस, पीएससी, सीआरपीएफ, आरएएफ, एटीएस कमांडो की चप्पे चप्पे पर पैरी नजर है। आज से अयोध्या में राम भक्तों के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। अयोध्या के स्थानीय लोगों या फिर पास धारक जो हैं उनको ही सिर्फ एंट्री मिल रही है। प्राण प्रतिष्ठा तक रामलला के पट बंद कर दिए गए हैं। अब रामलला के 22 जनवरी तक आम जो लोग हैं, राम भक्त जो हैं, वो दर्शन नहीं कर पाएंगे। 22 तारीख के बाद ही दर्शन होने हैं। 22 तारीख को या फिर आप यूं कहिए कि दर्शन होने हैं जब भगवान श्री राम के आंखों से पट्टी हटेगी, प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न होगा। अयोध्या में पैदल प्रवेश कर सरयू स्नान और हनुमान मंदिर में श्रद्धालु कर सकते हैं दर्शन। तो देखिए, वाहनों की एंट्री अब बंद कर दी गई है। एक लंबा रास्ता जो तय करना होगा कड़ाके की ठंड में राम भक्तों को, वो पैदल ही करना होगा। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर सुरक्षा बलों की और ये अलर्ट जो घोषित किया गया है पूरे अयोध्या में इस समय घोषित किया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कठिन अनुष्ठान चल रहा है। आज रामलला के भवन की कई ऐसी तस्वीरें आई हैं और आगे भी आएंगी जो आपको मंत्र मुग्ध करने वाली है। रामलला की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। रामलला के भवन के अंदर भी मनमोहक तस्वीरें सामने आ रही हैं। साथ ही वो हवन कुंड भी दिखाई दिया जो अग्नि प्रज्वलन जिसमें हुई। तो आइए आपको देखते हैं रामलला के मंदिर की और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नाम राम को अंक हैं, सब साधन है सुन। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। संसार में केवल श्री राम नाम का ही अंक है, उसके अलावा शेष सब शून्य। अंक के न रहने पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता, लेकिन शून्य के पहले अंक के आने पर वह 10 गुना हो जाता है। इसलिए राम नाम का जप करते ही 10 गुना लाभ मिलता है। प्रवीसी नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा रघुनाथ को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र जी को भज जो कृपालु हैं और भय दुख को हर लेते हैं। वे संसार के जन्म मरण रूपी दारुण भय को दूर करने वाले हैं। 56 भोग की पहली थाली देखिए, ये वही थाली है जिसमें प्रभु श्री राम के लिए 56 भोग का चढ़ावा चढ़ाया जाएगा। अब रामलला के भवन की तस्वीर देख लीजिए।
रात के समय सुंदर, अलौकिक और त्रेता युग की तरह दिखने वाले रामलला के भवन को टकटकी लगाए रखने का मन करता है। ऐसा सुंदर भवन मानो स्वयं देवताओं ने प्रभु राम के लिए निर्माण किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लिहाजा एक और जहां तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई स्थान सोमवार को या तो बंद रहेंगे या फिर आधे दिन के लिए छुट्टी यहां पर घोषित की गई है। दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय हो, यहां पर भी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर 22 जनवरी को आधे दिन का कामकाज चलेगा और दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेगा यहां कामकाज। भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर न्यास ने उपहार भेजे हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर न्यास ने लड्डू के 1,51,000 डिब्बे भेजे हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से भेजे गए डिब्बे में 500 ग्राम के 2-2 लड्डू हैं। इसके अलावा राम भक्तों के लिए 2,000 कंबल और 1 लाख राम नामी पटके उपहार के तौर पर भेजे हैं। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, एटा में लग रही राजकीय जिला कृषि एवं औद्योगिक विकास प्रदर्शनी में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें देश के जाने माने भजन गायक लखवीर सिंह लखा पहुंचे। उन्होंने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। भजन संध्या के दौरान पूरा पंडाल राममय और शिवमय दिखाई दिया। लखा ने अपने सभी भजन गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लिहाजा देश के कोने कोने में उत्सव का माहौल है। हरदोई की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर हरदोई शहर के 2 युवाओं ने भगवान श्री राम को लेकर अपनी आस्था दिखाई है। दोनों युवा स्केटिंग करते हुए अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ स्थित जिला जेल में बंदियों ने श्री राम नाम के दुपट्टे और धर्म ध्वजा को बड़ी तादाद में छापा है। बंदियों की ओर से छापे जा रहे रामनामी दुपट्टे और धर्म ध्वजा अयोध्या भेजे जाएंगे। आपको यहां जानकारी दें कि अयोध्या के महंत नृत्य गोपाल दास को भी जेल के बने रामनामी दुपट्टे भेंट किए जा चुके हैं। तो देखिए, अपनी तरफ से हर कोई भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में भागीदारी दिखा रहा है। जेल में बंद कैदियों ने भी अपनी भागीदारी दिखाई है। ये राम नाम के दुपट्टे तैयार किए गए हैं, ध्वजा तैयार किए गए हैं, जो अयोध्या भिजवाए गए हैं, जिनका भगवान श्री राम की भक्ति में लीन भक्त इस्तेमाल करेंगे। तो अपनी आस्था दिखाने का सबका अलग अलग तरीका। कोई अपनी आस्था दिखाते हुए स्केटिंग करते हुए अयोध्या पहुंच रहा है, कोई साइकिल से पहुंच रहा है, कोई पैदल ही पहुंच रहा है, कोई ध्वजा तैयार कर रहा है, कोई दुपट्टे तैयार कर रहा है, कोई पटके तैयार कर रहा है। तो मकसद सबका एक है, भगवान श्री राम की भक्ति में लीन होने का। तो ये भगवान श्री राम की भक्ति में लीन भक्ति हैं जो जेल में बंद कैदी हैं, जिन्होंने ये राम नाम के दुपट्टे तैयार किए हैं और ये अयोध्या पहुंचने वाले हैं। बंदियों ने बनाए हैं ये राम नाम के दुपट्टे, जिनके ऊपर राम नाम छपा हुआ है। धर्म ध्वजा तैयार किए गए हैं, भगवा रंग में तैयार धर्म ध्वजा की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए जेल परिसर को किस तरह से सजाया गया है। तो हर तरफ राम नाम की धूम है, राममय हो रखी है पूरी अयोध्या। ना सिर्फ अयोध्या, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरा देश और वो तमाम राम भक्त जो पूरी दुनिया में हैं, राममय होते हुए नजर आ रहे हैं।